आपको लगा कि लॉकडाउन के बाद वायरस की कहानी खत्म हो गई, लेकिन यहीं पर गलती हो गई। एक नया वायरस और एक नया लॉकडाउन आपकी जिंदगी में दोबारा आने वाला है और उसकी कहानी भी चीन से शुरू हुई। चीन में इस वक्त चिकनगुनिया के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं और अब तक 7,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। इस वायरस को रोकने के लिए चीन ने लॉकडाउन लगा दिया है और यहाँ तक के ड्रोन से स्प्रे भी किया जा रहा है और साथ ही साथ ऐसी मछलियां भी तैयार की जा रही हैं जो 80 से ज्यादा ऐसे मच्छरों को खा जाती हैं जो कि चिकनगुनिया फैलाने का बायस बनते हैं। लेकिन यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चिकनगुनिया एक कम्युनिकेबल वायरस नहीं है बल्कि एक वायरल डिजीज है जो कि मच्छर के काटने से ही पैदा होती है। अब इस पर कई किस्म की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी गर्दिश कर रही हैं। पहली थ्योरी ये कहती है कि चिकनगुनिया के केसेस सिर्फ चीन में नहीं बल्कि इंडिया, थाईलैंड और साउथ अफ्रीका में भी रिपोर्ट हो रहे हैं और ये सब ब्रिक्स कंट्री हैं और शायद ये ब्रिक्स की ग्रोथ को रोकने के लिए एक कदम हो। और रशिया में इसके केसेस इसलिए कम हैं कि वहां का क्लाइमेट ऐसे मच्छरों को सपोर्ट ही नहीं करता। अब दूसरी कंस्पिरेसी थ्योरी ये कहती है कि इससे चीन की मईशत को रोकने की एक कोशिश है। अब कोविड के दौरान 2018 से 2023 तक अमेरिका की ग्रोथ रेट 2.6% थी, जबकि चीन की 5%। और यहीं 2025 में अमेरिका का ग्रोथ रेट 1.5% और इसी के साथ साथ चीन का 4.6% रहने की तवक्को है, जिसकी वजह से मगरब कभी भी ये नहीं चाहता कि चीन कभी भी इकोनॉमी में उनको ओवर पावर करे। अब तीसरी थ्योरी ये कहती है कि बड़े बड़े फंड वर्ल्ड मस्कीटो प्रोग्राम को दिए जा रहे हैं। अब इस प्रोग्राम का मकसद मच्छर की जेनेटिक्स को तब्दील करके मलेरिया और चिकनगुनिया की पैदावार को रोकना है। लेकिन यहाँ पर सोचने की बात यह है कि अगर ये प्रोग्राम वायरस को रोकने की एक कोशिश है तो लाखों केसेस रिपोर्ट कैसे हो रहे हैं? कहीं ये प्रोग्राम बीमारी रोकने की बजाय बीमारी फैलाने के लिए तो इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं।